अस्सलामुअलैकुम। मैं अकरमुल्ला सैयद। मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। यही डीसीपी ऑफिस के बाजू वाली बिल्डिंग में एकदम सुकून है, तो आवाज़ थोड़ा क्लियर आती है, इसके लिए यहाँ बनाता हूँ आके। अभी मेरे साथ जो घटना हुई मैंने पहले ही बताया था, मैंने और एक वीडियो बना के रखा था कि पब्लिक में शो करूँ, ठीक है। मगर कल एक ऐसी घटना घटी कि जहाँ पे सीख पराठा जहाँ पे मिलता है शिवाजी नगर में, मैं नहीं चाहते हुए भी उधर जाके ना खड़ जाता हूँ कि जहाँ पे मेरे को रुका के उठा के लेके जाके मारे थे, वो जगह पे सीख पराठा मिलता ही नहीं है। हाँ, और वो बंदा उधर जाके खड़ा था, और जो दुकान वाला है ना, मेरे को 3 बार देख के है ना, 3 बार देख चुका था। अभी चौथी बार कल मैं तो कुछ पूछा भी नहीं उससे, चाय पिया वहाँ पे। मेरे को देख के पुलिस वाले लोग को फ़ोन किया तो पुलिस वाले तो आए वहाँ पे। आए कहने में बोले इधर आके खड़ जाता है, चीता गेम का मैटर है, इधर आके खड़ जाता है ये, ठीक है। ये चीता गेम का मैटर यहाँ लेके आके खड़ जाता है, हर टाइम पूछते रहता बोले कि वो कितना दे के गया पैसा, वो शैतान रफ़ीक, ठीक है। शैतान रफ़ीक पहली बार पूछा था तो उसने 65 रुपया बताया। मैं दूसरी बार जाके पूछा, कल नहीं परसों के दिन, 50 रुपया बताया, उसका जमा है। कल थोड़ा मचमच हुई, वो पैसे के बारे में हर टाइम पूछता। हाँ बोले उसने 100 रुपया दिया था, मैं 40 रिटर्न दिया। सर इसका है ना सीसीटीवी फुटेज भी है इसका, जहाँ पे पैसा देते हैं, इसको सर चेक कराया जाए। और जो दूसरा चीज़, कल भी एक कनपट्टा मारे एक सर ने आके मेरे को मार से कुछ ये नहीं लगता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा। तो पहले तो 1 घंटे तक मारे थे, अभी तो समझो एक ही कनपट्टा मारे, फिर सर ने छोड़ दिया। मगर एक सर ने उसमें से क्या किए, जो मैंने वीडियो बना के रखा था कि सर के बारे में कि इससे पहले मुझे मारा गया था, ये वो वीडियो है ना, वो सर ने ना मेरे मोबाइल से डिलीट कर दिए। क्योंकि पता नहीं, जाने दो वो सब। मैं नया वीडियो वापस से बना लूँगा, उसमें क्या है, मैं पेन ड्राइव में भी डाल के रखूँगा अलग से। आप मोबाइल से मेरे वीडियो डिलीट करो, मैं पेन ड्राइव से बाद में शो करूँगा, बाद में यूट्यूब में भी डालूँगा अलग से, ठीक है। क्योंकि जो गुनहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करो, सताओ मत मुझे। और ये चीज़ समझ जाओ, अभी सर ने नाम लेके बोला कि वकील ने तेरे ऊपर ये माल डालने का, ये सब करने का किया उसने। कौन? समीर वकील ने। और दूसरा चीज़, समीर वकील का जो साला है उस दिन चिता कैंप में बैठा था विघ्नेश के साथ, और उस दिन मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ गया था उधर पे, तो विघ्नेश और समीर का साला उधर था और बाबू वहाँ पे नहीं था, बाबू गैरेज वाला, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है जो रफ़ीक, वो बोलता है कि ट्रॉम्बे में था। तो इस टाइम पे सर बाबू किधर था, इसका इंक्वायरी किया जाए। और बाबू का जो मामू है, कल मिला था मुझे कि फ़ोन नंबर दो, शेख साहब मांग रहा है करके बोले, तो वो मोबाइल नंबर तक नहीं दे रहा है। जो बंदा मेरी गाड़ी की चाबी निकाला था, किसको दिया पता नहीं, और जो लाला पान पट्टी वाला किससे लिया पता नहीं बोलता है। ये लोग क्लियर झूठ बोल रहे हैं। उसके पास सीसीटीवी फुटेज है, वो 2 दिन में 2 दिन का ही रहता है बोलते हैं फुटेज। इस पे भी मेरे को डाउट है, 2 दिन का तो नहीं रहेगा सर, कम से कम 5 दिन या 7 दिन का तो स्टोरेज रहना चाहिए। उसका भी कैमरे का जांच करें। क्यों बोले तो जिस टाइम मेरे को चाबी मिली थी 10 बजे से के मैं 12 बजे तक ढूंढ रहा था चाबी किधर गई बोल के, तो वो वसीम नाम का बंदा तो पूरा झूठ बोला, ये नंबर की गाड़ी, वो नंबर की गाड़ी, पूरा मेरे पास उसका कॉल रिकॉर्ड है। मैंने शेख साहब को भी भेजा ये रिकॉर्ड पूरा। हाँ, शेख साहब बोलते अरे उसका नंबर नहीं दिया तूने, फिर नंबर भी भेजा मैंने, तो अभी बोलते मैं बिज़ी हूँ। हाँ, ये काम मेरा है क्या, सबसे जाके नंबर लेके आना? और उसमें तो जो बाबू का मामू है इमरान, वो बोलता है कि मैं नंबर नहीं दूंगा, जा चौकी के सामने करके बोलता है कि मैं नंबर नहीं दूंगा। ठीक है, ये तो मेरा काम नहीं है ना। मेरा काम सर मैं सबूत जुटाने के लिए जिधर जिधर जाता हूँ उधर मार मार के भगाते हैं, वो भी पुलिस वाले। हाँ, मैं जाके कल चाय पिया तो वो बंदा बुलाया फ़ोन करके कि बोले यहाँ पे आके ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। बराबर है ना। मेरे साथ हादसा हुआ ऐसा, एक बंदा मरे जैसा मारा मेरे को, जो पुलिस वाले थे, एक बंदा मरे जैसा मारा।
6 जन में से एक बंदा बहुत बुरी तरह मारा मुझे, और एक बंदे ने 1-2 कनपट्टा ही मारा, मगर एक बंदे ने बहुत मारा। हाँ, मैं जाके उधर पे मिल के भी आया, सीनियर साहब से भी मिल के आया। सीनियर साहब तो हंसे, बोले तेरे को कौन फंसाया मालूम तेरे को, तू नहीं किया, तू तेरे को मैंने बचाया। बोले, मैंने बोला थैंक यू सर, आपने बचाया मुझे, नहीं तो मेरे पे केस होता था, कम से कम तू 3 महीना अंदर रहता था। बोले ये चीज़ में, बोले तेरे गाड़ी में से कोरेक्स की बॉटल मिली 12, ऐसा बोले सर ने। तो मैं बोला थैंक यू वेरी मच सर। मेरे बेटी का बोर्ड एग्ज़ाम चालू था, मेरे दूसरी बेटी का अभी भी बोर्ड एग्ज़ाम चालू है। हाँ, मैं क्या चाह रहा था कि इन्विटेशन मतलब ये करो, जांच करो इसकी, मगर ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन शेख साहब कान में बात तक नहीं लेते। मैंने एप्लीकेशन जिस टाइम पे रात में हुआ सुबह में डाला, और कम से कम आज की तारीख 7 आ गई है, एक बंदे को बुला के पूछा तक नहीं बंदे ने, ना चाबी के बारे में ना कुछ, मैं बिजी हूँ बोलते हैं। हाँ, तो ये क्या चल रहा है सर? सिर्फ डीसीपी साहब मैं भी आपसे मिलने आया हूँ, आप इधर है नहीं। और मैंने उधर, वो तो सर बहुत अच्छे थे मेरी नज़र में, शिवाजी नगर के सर बहुत अच्छे थे, हंस रहे थे मगर बहुत अच्छे थे। क्यों बोले तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया किसने किया, तो बेगुनाह है मुझे मालूम है बोले। हाँ, और कौन किया वो भी मालूम है बोले। तो उन्होंने वकील बोले, मैं बोला वकील लेके आने का है क्या, कुछ ऐसा समझा। मेरी बेटी भी किसी वकील से दुश्मनी है क्या, बोले तो फट से मालूम है। तूने क्या किया मालूम है क्या? हाँ, मैंने एलिगेशन मारा, मैंने 2 घर पे मारा एलिगेशन। मेरे भाई का पैसा 3 लाख रुपया लेके भागी गुलाब ने, ठीक है। और दूसरा आके जो नसरीन है, उसने मेरे पे 354 का झूठा केस डाल के भागी है, ठीक है। तो मैं ये 2 घर पे अगर एलिगेशन मारता तो क्या गलत करता हूँ मैं? चोरों का मतलब फ्रॉड लोग को भगाने का काम करा है ये समीर ने। वो घर लेके पीजी में मिला था मेरे को 7 तारीख में, बोला पीजी में नहीं बैठने का, ससानी मैडम के वहाँ पे शिवाजी अपना गवंडी में, उधर पे शर्मा जी के साथ में भी तू मैं कर रहा था। बोले वकील है तो इसके लिए कुछ कानून नहीं है क्या? वकील का काम ये है क्या कि किसी को भी ऐसा फंसाओ? मैंने बोला उसको कि कोर्ट की कार्रवाई के हिसाब से तुम कोर्ट में कर लो, जैसा मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ, मैं अपना केस लड़ रहा हूँ ना कोर्ट पे, वो हिसाब से तुम भी लड़ लो, राइट से आपको भी। मगर उन्होंने राइट्स के बजाय ये काम किया कि एक बंदे को एक तो झूठे केस में फंसाए लेते, वो लड़ रहा है गुलाब और नसरीन से। मेरा बुरा किए मैंने उनका किया हूँ, मैं दूसरे का, मैं 40 साल हो गए मेरे, मगर एक बंदे के भी घर पे मैंने अभी तक एलिगेशन नहीं मारा। समझ जाओ ये समाज के लिए गंदगी है लोग। क्यों बोले तो आए 2 दिन में चीता गेम में 4 घर के आगे पीछे ना होते रहता है ऐसा फ्रॉड होते रहते, फिर वो लोग भाग जाते वहाँ से चीता गेम से, पुलिस भी पकड़ नहीं पाती है। आज गुलाब नसरीन कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का घपला करके गए। मेरा तो सबसे कम अमाउंट था 3 लाख रुपया, वो भी मेरे भाई का था, मेरा नहीं था। हाँ, मुझे क्या ज़रूरत थी कि इसके लिए कोई बोलते भाई क्यों पड़ा है पीछे। हाँ, पैसा दिया, पैसे के बजाय पैसा देना चाहिए था। मेरी औरत को मार लगा इसमें, मारे क्यों मारे बोल के पूछने गया तो मेरे ऊपर 354 का केस डाल दिए। अब 354 का केस मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ, तो अभी उसमें भी कोर्ट में भी नहीं जाने दे रहे। अब मैंने एलिगेशन मारा तो मेरे ऊपर अभी ये केस। हाँ, 12 बॉटल मिली पोरेक्स की, वो क्या तो बॉटल की मिली बोले। हाँ, तो सब मेरी बेटी तो वहाँ पे रो दी। सर बोले आपको हर चीज़ मालूम है कि मेरे डैडी इनोसेंट है फिर भी, तो बोले कार्रवाई करेंगे ना बेटा शिवाजी नगर से, तो पहला तुम्हारे डैडी के ऊपर एफआईआर डालेंगे, उसके बाद में वो रफ़ीक को बुलाएंगे, उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे, जब तक तेरे डैडी 3 महीने तक अंदर ही रहेंगे। तो मैंने बचाया बोले तो उन्हें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बचाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बचाया। मगर मैं क्या चाहता हूँ, आप भी मिलके, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन भी मिलके, ये जो गलत काम किया है जिसने भी, इंडिया के ही है ना सब, क्या सिर्फ एरिया चेंज होने से महाराष्ट्र चेंज हो जाता है क्या? पूरा इंडिया के ही है ना, मुंबई के है ना। शिवाजी नगर और चीता गेम से कितना दूर है? 10 मिनट का रास्ता नहीं। वो बोलते वो भाग में लगता है, वो बोलते वो भाग में लगता है। क्राइम तो हुआ है ना। अभी इसमें ये बंदा जो वकील ने किया है, वकील है तो कुछ भी कर सकता है क्या? वकील है तो तू जाके कोर्ट में लड़ना। ऐसा दूसरे लोग को, अपने साले को रख के, दूसरे को रख के, मेरे गाड़ी में मेरी गाड़ी की चाबी गुल करके, हाँ,
एक बंदा किसको चाबी दिया नहीं मालूम बोलता है, बाबू का मामू जो लाइन चलाता है मानपुर में खड़ता है जो, और दूसरा जो लाला पान पट्टी वाला किससे लिया नहीं मालूम बोलता है, और 2 दिन के आगे उसके पास वीडियो फुटेज नहीं बोलता है। हाँ, इतना अच्छे से काम करते हैं। मतलब एक जन को फंसाने के लिए बोलते ना, पैसा मिले तो कुछ भी करेंगे मतलब। हाँ, ये मखदूम जो घर लिया, नासिर जिसने ये फ्रॉड लोग का घर लिया, सस्ते में मिला बोल के ले लिए, दूसरों का पैसा पैसा नहीं था क्या? तुम लोग का पैसा पैसा है। एक कोई इडली दाल के बनाई रही है, उनका 4 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 6 लाख, सब फ्रॉड करके भागे। आज कोई मिल रहा है क्या वहाँ पे? पुलिस में लेटर भी डाले तो पुलिस पकड़ने नहीं जाती उन लोग को। मतलब ये चलता है, चलते रहने दो, ऐसे ही चलेगा, किसी पे कार्रवाई नहीं होगी। मतलब ऐसे में तो दूसरे लोग के हौसले बुलंद होते ना और भी। और आवाज़ उठाने वाले को पहला तो केस डालो खोटा, और ज़्यादा उछल रहा है तो उसके ऊपर ड्रग्स का केस डालो, ये डालो। वो तो नाम भी नहीं मालूम मेरे को क्या था वो बॉटल, 12 बॉटल मगर सर ने बोले। मगर सर इतने अच्छे थे कि उन्होंने नाम बताया सामने वाले का, वकील समीर खातिब इसने किया है। और समीर खातिब की तरफ से मेरे को 2 बार 2 जन से ना मेरे को ऑफ़र आया है कि बैठ के बात कर लेते। क्या मैं बैठ के बात कर लूँ? मेरे को इतना बुरी तरीके से मारा गया, पट्टे से और सीने पे और अपना वो जूते से। हाँ, मैं मरा जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता? चलो भाई, माल मिला कुछ मिला, मारना तो नहीं चाहिए था ना इतना बुरा। कल भी गया मैं, जाके वहाँ सीख पराठा, वो रफ़ीक बोला था मेरी आइटम आ रही है। हाँ, 3 दिन से लगातार वो कॉल कर रहा था। हाँ, बोलता है कि मेरी आइटम आ रही है, वहाँ से रख के सीख पराठा लेना है, गवंडी से असल्फा जाना है। आइटम का आता पता नहीं, पुलिस पूछती नहीं है क्या कि भाई तेरी आइटम किधर है? तू सीख पराठा जहाँ लेने आया है। मैं बार बार जाके, मेरी औरत भी बोलती है क्यों खड़ जाते हैं। कल भी मार खा के आया, एक पुलिस वाले ने कनबट्टा मारा, मैं खा के आया। कोई ये नहीं है, मगर कार्रवाई तो करो। ये रफ़ीक पे, बाबू पे, ये वकील पे, वकील है तो कुछ भी करेगा, इसके लिए लॉ नहीं है, कानून नहीं है। सिर्फ आम आदमी के लिए कानून है कि कहीं पे भी मारो इसको। पुलिस के लिए कानून नहीं है कि कैसे भी मारो, पट्टे से घंटे घंटे भर मारो। इसमें क्या होता है सर कि जो है ना, अच्छे पुलिस वाले लोग का भी नाम ख़राब होता है। मैं पुलिस वाले लोग का एकदम से ये करता हूँ उनकी मेहनत देख के, क्योंकि वो रात भर जाग के काम करते, कैसा मैंने देखा है पुलिस वाले लोग को। और कितना भी त्यौहार रहो, कुछ भी रहो, लोग को छुट्टी नहीं मिलती है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। और सबसे पहले सर किरण सर जो मेरे को पहली बार बताए उन्होंने कि तू जितना भी मुंह से बोलेगा ना तो कार्रवाई नहीं होती, बोले तू लेटर बना के लिख के डाल। उनकी एक बात सुन के मैं आज इतने लेटर डाल दिया हूँ। किरण सर थैंक यू आपका, जो पीआई है चीता कैंप के। उनकी बात सुन के मैंने चला आज अच्छा है। मगर जो करता है समझो, मेरे को तो एक ही मानना है कि पूरी दुनिया भी मिल के अगर मुझे फंसाना चाहे ना, अगर मेरा ऊपर वाला मुझे बचाना चाहे तो कोई मुझे फंसा नहीं सकता। और पूरी दुनिया वाले भी मिल के, जितने भाई ये वो जितने भी भाई लोग बनते ना, हम बचा लेंगे, तुम बचा लेंगे। अगर मेरा ऊपर वाला अगर मुझे फंसाना चाहे ना, पूरी दुनिया वाले भी मिल के मुझे बचा नहीं सकते। ये मेरा मानना है, ये मेरा अकीदा है, ठीक है। बाकी सर मैं चाहता हूँ कि रफ़ीक के ऊपर, ये बाबू के ऊपर, और सबसे मेन तो ये वकील के ऊपर जो समीर, जो मेरे को धमकी दे के गया, और पुलिस सर ने तो सामने से बोल दिया इसने किया है, सब मेरे को मालूम है। मैंने यही चीज़ जाके मैंने कमिश्नर साहब को भी बोली कि उनको सब मालूम है, बोले मगर पहला एफआईआर मेरे पे डालेंगे। बोलते ये कैसा कानून है? मेरी बेटी रोते हुए निकल गई वहाँ से, और जितने जन मारे थे सब मिले। मगर मैं बोला सबको थैंक यू बोला मैं, मेरी बेटी सबको थैंक यू बोल के हाथ मिला के आई। मगर उसमें से जो 2 बंदे थे ना, एक ने मारा है, ठीक है, और दूसरा बंदा झूठ बोला है। चाबी वो ताले के अंदर थी नहीं, वो ताला जो रफ़ीक आया था उसके पास चाबी थी या किसके पास थी, बाद में ताला खोल के लेके आके बताया बंदा, नहीं इसी में चाबी थी। मैं 2 घंटे तक वो चाबी में ऐसा घुमा के चेक कर रहा था कि ताला खुला कैसा। चाबी ये लोग के पास ऑलरेडी थी, ये रफ़ीक के पास। जो ये बाबू ने निकाला, जिस टाइम पे मैं लाला पान पट्टी के वाले के पास जाके चाबी लिया था, उस टाइम पे विघ्नेश बाबू वहाँ खड़े थे। मानपुर का जहाँ पे सीट भरती है उधर से रख के लाला का पान का दुकान 1 सेकंड का भी रास्ता नहीं है।
उतने टाइम पे बंदा कोई चाबी दे के गया, तो मेरी चाबी कोई दे के गया लाइसेंस के साथ लगी हुई, तो मेरे को बोल के जाता ना। मैं लाइन में खड़ा था वहाँ पे आधे एक घंटे से कि भाई किसके पास मिल रही, मामा से पूछ रहा, इससे उससे पूछ रहा। बाद में वसीम का फ़ोन आता है कि ग्रुप में आया कि लाला के पान पट्टी के पास तेरी चाबी है, कोई दे के गया। अब भी जस्ट बोले तो जस्ट उससे फ़ोन में बात किया, मैं फट से गया, देखे तो वहाँ पे विघ्नेश और बाबू खड़े थे। सर वीडियो फुटेज निकालो, दूध का दूध पानी का पानी करो। मैं अपना मुंबई पुलिस सर से दरख्वास्त करता हूँ कि ये इसके ऊपर कार्रवाई हो, जो दोषी है उन लोग के ऊपर कार्रवाई हो। आप ये बोलेंगे कि पुलिस इन्वॉल्व है, उनके ऊपर नहीं कार्रवाई करते, मत करो, चलेगा। पुलिस वालों पे मत करो, चलो उनको इन्फॉर्मेशन मिली कुछ भी है, पुलिस वालों पे मत करो। मगर सर ये वकील, ये बाबू और ये विघ्नेश, हाँ, और जो चाबी लिया उसका मामू इमरान, वसीम, लाला पान पट्टी वाला जिसने लिया और वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं है बोला वो। और लास्ट में सर एक बात बोलूँगा मैं, शेख साहब के पास आज तारीख है 7, मैं डीसीपी ऑफिस के पास ही उधर ही खड़ा हूँ। अभी जस्ट उनको कॉल किया तो मैं बिज़ी हूँ बोलते, अभी तक एक को फ़ोन करके भी नहीं बुलाए। आज तारीख कितना आ गया सर? 26 तारीख को मैंने दिया था पेपर, 26 तारीख से रख के आज 7 तारीख आ गया। एक जन को भी बुला के पूछा तक नहीं है पीआई ने, शेख साहब। और उससे पहले भी बाबू के खिलाफ़ मैंने 2-3 बार कंप्लेंट डाला था, उसका आरटीआई भी मैंने मांगा। आरटीआई में तो जवाब मैंने ये सब चीज़ों का मांगा था और आरटीआई का जवाब भी कुछ अलग दिया उन्होंने, 420 का वो गुलाब का उठा के। देखो सर, मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि आप पूरी तरह जांच करें, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करें। अगर नहीं बोलते, अगर वो सर बोलते कि मेरे पे पहला एफआईआर गिरेगा उसके बाद कार्रवाई करेंगे, तो सर एग्री, फिर मैं एग्री कर लेता हूँ कि डालो मेरे पे इनोसेंट, हर चीज़ मालूम रह के भी ऐसा ही प्रोसेस है, चलाना है, तो मैं एग्री हूँ। और मेरे ऊपर एफआईआर डालो, मैं 2-3 महीने के लिए जेल भी चला जाऊँगा। उसके बाद में जितने जन ने प्लानिंग करके पुलिस वाले मारे, ये मारे, मैं पुलिस पे भी कंप्लेंट करूँगा बाद में, अगर मेरे ऊपर एफआईआर होती है तो, ठीक है। नहीं तो सर ये लोग पे, जितने भी जन पे जो जो किए हैं, सबसे पहला वकील बाबू, विघ्नेश और वकील का साला उधर साथ में बैठा था, इसका समीर का, समीर वकील का साला विघ्नेश के साथ बैठा हुआ था। जब मैं 4 बजे आया था तो साथ में लोग बैठे हुए थे, बाबू नहीं था। और ये रफ़ीक के ऊपर, जो ऐसे लोगों को, इनोसेंट पीपल को जाके अटकाते इस तरह से, मेरा बचपना चले गया सर। हाँ, चौकी में भी मुझे जानते हैं, मगर जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए उसी को डाल के दबा देंगे, मतलब। मैं चाहता हूँ कि ये लोग जितने भी बंदे हैं, ये लोग को चाहिए था कि जैसा बाबू हो गया, जैसा समीर वकील भी उसने घर खरीदा बोला है ना, तो जो क्रिमिनल लोग हैं उनके खिलाफ तो फाइट करना है। जैसा नसरीन या गुलाब के ऊपर तुमने पैसा दिया है बोले, तो ऐसे फ्रॉड लोग के ऊपर तुम लोग केस करो। ये नहीं कि जो कमज़ोर है उसके ऊपर और भी डालो मेरे को कमज़ोर समझते और दबाने के लिए 10 जन 20 जन 30 जन आगे ये करते रहते, ठीक है। देखो सर, डीसीपी सर, कमिश्नर सर, एसीपी सर और मुंबई अपना ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन है, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं सर। आपने बुला के उसको 2 पट्टे भी मारे थे मेरे सामने, फिर भी उसके बाद भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड रखा है। गली के बाहर आके गाली देता है सर। हाँ, और ऐसी बात मैं बोल नहीं सकता वीडियो में, मैं भी, मेरी औरत का थोड़ा ये, मगर वो रोड पे है, मेरी औरतों के बारे में, बच्चे के बारे में बोला है। अगर मैं गुस्से में आके मैं उल्टा मारूँ, लफड़ा करूँ, तो मेरे पे उल्टा केस बन जाएगा। ठीक है सर, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई करे, इसकी जांच करे अच्छे से। मेरे पास इतने एविडेंस है, मैं एविडेंस देने को तैयार हूँ, आप सिर्फ जांच करा ले सर, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।